सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे तुम लोग? आई होप कि अच्छे हो गए। एंड मैं भी यहाँ काफ़ी बढ़िया हूँ। आई एम योर स्टोरी टेलर अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड माई स्टोरी सिर्फ तुम। तो देखो यार, 2 दिन पहले ना मैंने एक पोस्ट किया था कि जो मैंने तुम लोग को टास्क दिया था कि इशिका शर्मा के वीडियो के नीचे जा कर के कमेंट करना मेरे चैनल के बारे में। तो देखो, मैंने उस दिन रैंडमली, क्योंकि मैं स्टूडियो क्रोम से देखती थी, बट उस दिन मैंने ऐप डाउनलोड किया कुछ काम के लिए, तो मुझे वहाँ पे नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। मैंने कमेंट सेक्शन में अपने जा कर के मैंने वहाँ पे चेक किया कि एक नोटिफिकेशन आया और उसमें वो कमेंट था जो मैंने तुम लोग को पोस्ट किया था, पर उस वीडियो के नीचे वो कमेंट था ही नहीं एंड ना ही कहीं शो हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कमेंट आया है या फिर यूट्यूब वालों को वहम हो गया, पगला जाता है अचानक से। आई डोंट नो कि क्या है। सो तुम लोग को भी कुछ क्लियर तो नहीं हो रहा। अगर कोई क्लियर कर सकता है तो प्लीज़ करके बताना कि आया कि नहीं, या फिर अगर इशिका शर्मा से कोई पूछ के बता सकता है तो बता देना वापस से कमेंट करके। बाकी अब क्या बता, छोड़ो। चलो वापस अपने स्टोरी में आते स्टार्ट करते हैं। सिर्फ तुम के लास्ट पार्ट सिर्फ तुम के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इधर आद्या वो अपने पीजी में थे, सब ट्रिप से आ गए थे एंड अपने अपने पीजी चल गया था। इधर आद्या भाई, उसको रात को अजीब लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। रिया उसे बोलती कि एक काम कर, तू अनन्या मैम को कॉल कर ले, तेरा मन उन्हीं के कारण नहीं लग रहा। एंड ऐसा बोल के रिया वो सीधा अपना लैपटॉप लेके के कंबल के अंदर घुस जाती है, अपने आप को पूरा कवर करके। एंड अनन्या आद्या वो एक बार रिया की तरफ दिखती है, फिर वो सामने देखने लगती है। वो अपने बेड पे पालती मुड़ के ऐसे आराम से बैठी हुई थी और सोच रही थी कि करूँ या ना करूँ। अभी तो काफ़ी, एंड वो ऐसा बोल करके अपने फ़ोन में देखती है एंड देखती है कि रात के 11:30 बज रहे हैं। बोलती कि अभी तो काफ़ी रात हो गया, मैम सो रही होगी क्या, मैं कहीं उन्हें डिस्टर्ब ना कर दूँ। वैसे भी आज तो सब रेस्ट ही कर रहे हैं, करूँ या ना करूँ। वो ऐसा सोच रही थी, कसम में थी। फिर वो गहरी सांस लेती है एंड बोलती कि करते हैं, अगर उन्होंने पिक किया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आद्या वो जो उसका ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें से अनन्या का नंबर निकालती एंड कॉल लगाती, रिंग जाता है। और इधर दूसरी साइड अनन्या का फ्लैट का सीन दिखाया जाता है। अनन्या वो अपने बेड पे ऐसी बैठी हुई थी, उसने अपना पैर फैला रखा था और उसके ऊपर उसका लैपटॉप रखा था और वो सीधा लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रही थी। उसका पूरा नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पे था। तभी जो उसके बेड के बगल में टेबल था, उसमें जो उसका फ़ोन रखा था रिंग करता है। अनन्या वो अपना एक नज़र करके देखती है एंड देखती कि कोई अननोन नंबर है। वो सोचती कि इतनी रात को अननोन नंबर, वो पिक नहीं करती है। एक बार रिंग जाता है, फिर दोबारा से रिंग होता है। अनन्या वो फ़ोन लेती है एंड उसे उठा करके अपने कान पे लगाती है एंड बोलती है हेलो। उधर फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आती, हेलो अनन्या। एंड इधर अनन्या जैसे ये वॉइस सुनती है, वो एक ही बार में पहचान जाती है कि कौन है। उसके फेस में एक स्माइल आता है एंड वो जो उसने फ़ोन लगा रखा था वो अच्छे से अपने कान में लगाती एंड जो अपना लैपटॉप था उसे बंद करके साइड में रखती और बोलती आद्या। उधर साइड से आद्या बोलती कि हाँ मैं आद्या, आप सो तो नहीं रहते ना, मैंने कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आई एम सॉरी, अगर आप सो रहे तो मैं फ़ोन कट कर देती हूँ। इधर अनन्या बोलती कि 1 मिनट, अब कॉल किया तो बात करो। एंड वैसे भी मैं सो नहीं रही थी, ओके, मैं कुछ काम कर रही थी। इधर आद्या बोलती कि ओ अच्छा ओके। अनन्या बोलती वैसे इतनी रात को कॉल, कुछ काम था या फिर बस यूँ ही? अनन्या ऐसा बोलती। आद्या बोलती कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, आई मिस यू। इधर अनन्या सुनती है एंड बोलती कि आई मिस यू टू बच्चा। आद्या बोलती झूठ, अगर आप मुझे मिस कर रहे होते तो आपने मुझे कॉल किया होता, आपने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। मुझे आपका नंबर ग्रुप से निकालना पड़ा, फिर मैंने आपको कॉल किया। आपने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। इधर आद्या वो ऐसे बोल के मुँह फुला लेती है। अनन्या बोलती कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी, पर मुझे लगा शायद तुम सो रही होगी, क्योंकि आज रेस्ट करना था ना, ऊपर से तुम कितनी थक गई थी, डेट्स वाई। अच्छा सॉरी अगर मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया इसलिए।
आद्या सुनती है एंड बोलती कि नो नो, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, वो हाँ मैं रेस्ट करी थी। इधर आद्या वो फिर पूछती कि आपने रेस्ट किया आकर के, आई मीन आप इतनी रात को वैसे अभी कर क्या रहे थे, आप भी मेरी तरह मूवी देख रहे थे क्या? अनन्या सुनती है एंड बोलती कि नहीं मैं मूवी नहीं देख रही थी, मैं कुछ काम करी थी। एंड रेस्ट, हाँ मैंने थोड़ा सा आके रेस्ट किया था 1 आवर। इधर आद्या बोलती कि बस 1 आवर, मैं तो यार दिन भर से सो रही हूँ, पहले मैं सुबह आके सो गई एंड फिर उसके बाद मैं दोपहर को भी सो गई। अनन्या बोलती कि अच्छा, वैसे भी तुम ट्रैकिंग पे गई थी, थक गई थी, तुम्हें चोट भी लगी थी। आद्या बोलती कि हाँ। अनन्या आद्या इतना बोल के वो साइलेंट हो जाती है, आई मीन चुप हो जाती है। एंड उधर से अनन्या वो भी शांत थी। आद्या बोलती कि मैं वीडियो कॉल करूँ। अनन्या बोलती कि हाँ ओके करो। ऐसे बोल के आद्या वो कॉल कट कर देती एंड व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करती। उधर से अनन्या वो कॉल पिक करती एंड दोनों एक दूसरे को देखते हैं वीडियो कॉल पे। एंड इट्स फील लाइक रिलैक्स कि आई मीन कुछ ही घंटे हुए बिछड़े हुए, बट फिर भी अपने पार्टनर को देख के जो सुकून मिलता है। आद्या वो अनन्या को देखती है एंड अनन्या वो भी आद्या को देखती है। अनन्या ने एक नाइट सूट टाइप का पहन रखा था स्लीवलेस में, एंड आद्या ने वो नॉर्मल उसने टी शर्ट पहन रखा था ऊपर। आद्या वो अनन्या को देख रही थी एंड बोलती कि आप अच्छे लग रहे हो। अनन्या बोलती कि थैंक यू, रात को। आद्या बोलती कि अब आप तो मुझे हर पल अच्छे लगते हो ना। अनन्या बोलती अच्छा तुम भी। एंड आद्या वो ऐसे बोलते हुए वो जो बेड था वो अपने बेड पे लेट जाती तकिए पे सर रख के, और जो फ़ोन था वो साइड में ऐसे सेट कर देती जिससे उसका फेस दिखे। एंड अनन्या को भी बोलती कि आप भी ऐसे कर लो ना, वरना ऐसे आपका हाथ दुखेगा। अनन्या बोलती कि ठीक है, एंड वो भी वैसे कर लेती है। इधर आद्या फिर वो अनन्या की तरफ देखती है, बोलती कि वैसे आप इतना काम करते हो, आप थकती नहीं हो क्या? अनन्या बोलती कि अब काम है, करना ही पड़ेगा। आद्या बोलती कि वैसे आपके घर में आई मीन आप तो यहाँ पे अकेले रहते हो, तो आपकी फैमिली, आपके मॉम डैड भाई बहन सब, वो सब कहाँ रहते हैं एंड वो कैसे? अनन्या ये सुनती है एंड वो बोलती कि डैड वो दूसरी जगह रहते हैं एंड मेरी मॉम नहीं है, उनकी डेथ हो गई। एंड आद्या भाई वो सुनती है, वो बोलती है ओह अच्छा सॉरी। अनन्या भी बोलती आद्या वो देखती है अनन्या की तरफ एंड वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलती कि एंड आपको पता है आज हम लोग कितना थक गए थे, ऊपर से हम लोग को पीजी जाने के बाद इतना काम भी करना पड़ा, हम लोग के ड्रेसेस गंदे हो गए थे और पैर हाथ सब दर्द दे रहा था। एंड ऐसा बोल के अनन्या आई मीन आद्या वो अपने बारे में बताने लगती है कि आई मीन जो आज उसके साथ हुआ, जो जो उसने किया। एंड वो आद्या अनन्या से भी दूसरे बारे में बात करने लगती है कि आपको क्या पसंद है, कैसा है क्या। एंड अनन्या भी वो भी आद्या से ऐसे बात कर रही थी। इन लोग का बात ऐसे कंटिन्यू चल रहा था लगभग आधा घंटा। एंड फिर उसके बाद आद्या वो कुछ बात करते हुए स्क्रीन की तरफ देखती है एंड देखती है कि इधर अनन्या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उसकी आंखें बंद है एंड शायद वो सो गई है। इधर आद्या वो जो बोल रही थी वो चुप होती है और बस एक टक अनन्या की तरफ देखने लगती है, और उसे पता था कि अनन्या थक चुकी है तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस सिंपल से अनन्या की तरफ देख रही थी और वीडियो कॉल कट भी नहीं करती। वो खुद अपना जो साइड का लाइट था उसे थोड़ा सा ऑफ करती और बस ऐसे ही लेटे हुए वो अनन्या को देख रही थी। और ऐसे करते करते आद्या की भी कब आंखें लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता और वो भी सो जाती है। इधर ये दोनों वीडियो कॉल पे ऐसे सो जाते हैं और वह उधर रिया वो तो अपना मूवी देखते देखते वो भी सो गई थी बाद में। एंड ये रात इधर ऐसे बीतते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमें आद्या की पीजी का वापस से सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिया वो आद्या के बेड के पास खड़ी थी एंड उसका जो चादर वो उसे हटाते हुए आद्या को एकदम तुम बोल सकते हिला रही थी एंड बोल रही थी कि यार उठ जा, कॉलेज जाना है, देख
कितना लेट हो गया। आद्या बोलती कि तू जाओ, मुझे नहीं जाना। रिया बोलती कि यार देख, तू नहीं जाएगी तो फिर मैं अकेले जा रही हूँ। आद्या बोलती कि हाँ आ जा। एंड रिया वो भाई रेडी हो गई थी कॉलेज के लिए। वो आद्या को तब से उठाई थी जब से वो उठ चुकी थी। और आद्या उससे, क्योंकि वो इधर अनन्या को वीडियो कॉल पे देखते देखते वो काफ़ी रात को सोई थी। तुम बोल सकते हो 12 साढ़े 12 ऐसे इस टाइप में। तो इसलिए उसे काफ़ी नींद आता है, वो सोई थी। रिया के इतना बोलने पे भी वो नहीं उठते। रिया बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ, और खुद से आ जाना। और वो ऐसा बोल के अपने रूम से निकल जाती है। और आद्या भाई वो वैसे ही बेड पे पड़ी हुई सो रही थी। और वीडियो कॉल ऑफ कोर्स कट हो गया था, क्योंकि अनन्या जब सुबह उठी तो उसने देखा था एंड उसने कट कर दिया था आद्या कैसे सोते हुए देख करके उसने। इधर रिया वो अपने पीछे से निकलती एंड बाहर जहाँ ऑटो लेना था वो वहाँ पे खड़े होकर के वेट करी थी कि ऑटो दिख जाए। पर जिस ऑटो को भी वो हाथ दे रही थी कि भैया जाओ किधर, नहीं, सब मना करके निकल जा रहा था। रिया बोलती जाने ही नहीं तो ऑटो रखा क्यों, खुद घूमते हो क्या इसमें बैठ के। ये ऑटो वाले की ना नखरी ना लड़कियों से ज़्यादा है। हाँ, एंड वो ऐसा करके अपनी कमर पे हाथ रख के वेट करी थी और दूसरे हाथ से अपना हाथ दे रही थी ऑटो वालों को, पर कोई नहीं रुकता। तभी रिया वो ऐसे वेट ही कर रही थी, अपने वो फ़ोन की तरफ देख रही थी टाइम। एंड देन उसी टाइम रिया के सामने आकर के एक कार रुकती है जिसके शीशे कवर थे। एंड अचानक से वो रिया के सामने आकर के रुकती है। रिया देखती है एंड वो थोड़ा सा अचानक आने पे वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है 2 स्टेप और सोचती है कि ये क्या है, दिल्ली में इतने सुबह सुबह क्राइम होता है। एंड वो देख रही थी बस कार की तरफ। तभी उस कार का जो शीशा था वो डाउन होता है और विंडो से रिया अंदर देखती है एंड देखती है कि अंदर काव्या बैठी हुई है ड्राइविंग सीट पे। काव्या उसे सीधे देख करके बोलती कि कार पे बैठ जाओ, कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। रिया वो एक बार काव्या की तरफ देखती है एंड देन इधर लेफ़्ट राइट अपने देखती कि हाँ कोई ऑटो नहीं आ रहा। एंड वो बिना कोई एक बार मना किए काव्या के कार पे वो बैठ जाती कार में। और वो पीछे वाले सीट का गेट खोलने लग रही थी बट वो लॉक था। इधर रिया देखती है एंड काव्या बोलती कि आगे आके बैठो। तो रिया भी वो आगे आगे बैठ जाती है एंड काव्या वो उसे अपनी कार में बैठ के बैठा करके ड्राइव करते हुए सीधे कॉलेज की तरफ ले जाती है। इधर काव्या वो ड्राइव करते हुए एक बार रिया की तरफ देखती है एंड बोलती कि तुम अकेली जा रही हो आज, आद्या, तुम लोग दोनों तो साथ में आते हो। रिया बोलती कि वो सो रही थी इसलिए वो नहीं आ रही है, मे बी लेट से है। काव्या बोलती अच्छा, और तुम सुबह उठ जाती हो। रिया बोलती कि हाँ मैं सुबह उठ जाती हूँ टाइम से। काव्या वो एक बार रिया की तरफ देखती क्योंकि उसे पता था ये दोनों हमेशा लेट होते थे एंड इन दोनों को डांट पड़ती थी बट वो कुछ बोलती नहीं। वो बस एक बार लुक दे करके रिया की तरफ, फिर वो सीधा अपना कार ड्राइव करती और कॉलेज की तरफ ले जाती। इधर रिया वो उतरती कार से एंड थैंक यू बोल करके अपने क्लासेस की तरफ चल जाती। और इधर दूसरी तरफ रिया के लगभग तुम बोल सकते हो जाने के 20 मिनट बाद आद्या उठती है क्योंकि भाई थोड़ा सा भी नींद बहुत काफ़ी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो 20 मिनट का भी नैप काफ़ी ज़रूरी था। आद्या उठती है थोड़ा सा अच्छा से और फिर वो टाइम की तरफ देखती है एंड देखती है कि छोड़ो, वो रेडी होती है अपना जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता था उससे फ्रेश होती है और सीधा वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसे ऑटो मिल जाता है, वो निकल जाती है। एंड इधर दूसरी तरफ कॉलेज का सीन में हमें एक क्लास दिखाया जाता है जहाँ पे अनन्या वो पढ़ा रही थी एंड ये आद्या का क्लास था। एंड अनन्या उसने देखा था कि आद्या आई नहीं क्योंकि दोनों साथ में बैठे थे रिया एंड आद्या, तो उसके बगल में आद्या थी नहीं। वो रिया से पूछती नहीं कि आद्या नहीं कहाँ है, बट वो सोचती है क्यों कि आद्या कहाँ है। एंड टीचर है भाई तो ऐसा बीच में कॉल करके ऐसे या फिर किसी से पूछ नहीं सकते, तो बस पढ़ा रही थी एंड 1-2 बार वो गेट की तरफ देखती है। इधर रिया वो भी मैम की तरफ देखती है एंड समझती है कि क्या बात है। देन इधर थोड़ी देर के बाद इधर
क्लास में आद्या वो आती है गेट के पास एंड थोड़ा सा तुम बोल सकते कि वो जल्दी से चलते हुए आ रही थी एंड गेट के पास आकर के रुकती और नॉक करते हुए बोलती कि मैं कम इन मैम। सारे बच्चे उसकी तरफ देखते हैं एंड आद्या वो तुम बोल सकते हो वो कंप्लीट 20 मिनट लेट थी अपने क्लास में। और सब देखते हुए बोलते कि आज तो ये गई, अनन्या मैम की क्लास में लेट आई है, क्योंकि भाई अनन्या का रुतबा था, सबको पहले से पता। तो इसलिए जिनको पता नहीं था इन दोनों के बारे में, आई मीन बाकी सारे बच्चे, क्योंकि किसी को तो पता नहीं था, आपस में बात करते कि अब तो ये गई। इधर आद्या भाई वो बिना किसी अनजान बने बोलती कि मैम सॉरी वो लेट हो गया, मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा था इसलिए आई एम सॉरी, मैं अगले बार से लेट नहीं करूँगी। एंड वो ऐसा बोलते हुए अपने आप बिना किसी जवाब लिए वो क्लास के अंदर घुस रही थी। अनन्या वो आद्या की तरफ देखती है एंड देन वो क्लास की तरफ देख करके आद्या की तरफ वापस देख करके बोलती कि स्टॉप। आद्या वो सुनती है एंड वो वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि भाई आद्या अनन्या की आवाज़ में इस बार स्ट्रिक्टनेस थी। आद्या वो देखती है अनन्या की तरफ, अनन्या बोलती कि 20 मिनट, तुम टोटल 20 मिनट लेट हो, तुम क्लास के बाहर जाके खड़ी हो जाओ, ओके। इधर आद्या देखती है एंड वो बस इतना बोलती कि मैम। अनन्या बोलती कि क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ आद्या। और आद्या भाई वो कुछ नहीं बोलती, वो बस थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आई मीन कल तक तो सब ठीक था, तो अचानक से वो कुछ नहीं बोलती, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए एंड थोड़ा सा तुम बोल सकते हैं अनन्या के ऐसे स्ट्रिक्ट लुक देख करके वो बाहर चल जाती है सीधे बिना कुछ बोले, बाहर खड़ी हो जाती क्लास के। इधर अनन्या देखती है सारे क्लास की तरफ कि बच्चे आपस में बात करें कि लेट हो गई, अब गई मैम इसकी खैर नहीं। इधर अनन्या बोलती कि मैं ये लिखवा रही हूँ बोर्ड पे, इसे नोट करो और पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। और ऐसा बोल के इधर अनन्या बस क्लास से बाहर निकलती है एंड आद्या भाई वो क्लास के बाहर अपना पैर टैप करते हुए खड़ी थी। अनन्या वो आती है अपना हैंड फोल्ड करके सीधे आद्या के सामने आती है एंड वो आद्या को देख रही थी। आद्या वो अपना सिर झुकाई थी और फिर वो अनन्या की तरफ देखती हुए बोलती कि मैम वो आई एम सॉरी मेरा लेट हो गया। एंड वो ऐसे बोल रही थी इधर आद्या, एंड आद्या वो जैसे इधर ऐसे बोलती तभी उसके गाल में अनन्या वो अपना हाथ रखती है सॉफ्टली एंड आद्या की तरफ देखती है, बोलती है। आद्या वो अपना सर ऊपर करती है एंड बोलती है अनन्या कि इतना लेट कैसे हो गया बच्चा आपका, यू नो ना क्लास 8 बजे स्टार्ट होता है। एंड इस बार अनन्या का टोन चेंज था, ये वो टीचर वाला टोन नहीं था, ये वो वाला टोन था जो अनन्या आद्या के लिए स्पेशली यूज़ करती थी। अनन्या आद्या देखती है एंड वो थोड़ा सा अनन्या की तरफ देखते हुए थोड़ा सरप्राइज से देख रही थी एंड बोलती कि वो अनन्या वो थोड़ा सा करीब आती है आद्या के एंड उसके जो कमर पे एक हाथ रखती है एंड एक उसके गाल पे और बोलती कि यू नो ना हम लोग अभी कॉलेज में, तो तुम मेरी स्टूडेंट हो, तो मुझे इतना स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ेगा, वरना बाकी क्या सोचेंगे कि मैम इनजस्टिस कर रही है, सबको इक्वल ट्रीट नहीं करती, और तुम इतनी लेट कैसे हो गई। हाँ, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही थी। आद्या वो सुनती है एंड वो एक स्माइल करती है एंड वो भी अपना जो हाथ था वो अनन्या के शोल्डर पे रखती है एंड बोलती कि आपके कारण, आप इतने प्यार से सो रहे थे रात को, तो मुझे आपको देखते देखते पता नहीं कब काफ़ी लेट से नींद आई। अनन्या बोलती अच्छा। एंड देन वो थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलती है कि तुम रोज़ ऐसे लेट आते रहोगी तो ऐसा नहीं चलने वाला, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और मेरे क्लास में किसी को भी लेट आना अलाउ नहीं है। एंड अनन्या ये बात अपनी वही टीचर वाले एक्सप्रेशन के साथ स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती है। आद्या वो देख रही थी अनन्या की तरफ बस। एंड देन अनन्या वो फिर से वापस से अपने सॉफ्ट वॉइस में धीरे से आद्या से बोलती कि तो तुम लेट आई हो एंड रीज़न कुछ भी हो, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए।
आद्या बोलती कि आप मुझे पनिशमेंट दोगे, मैं आपकी इतनी क्यूट सी स्टूडेंट हूँ, आपको मुझ पे दया नहीं आएगी। अनन्या बोलती कि आप इतनी क्यूट स्टूडेंट है तो कुछ अच्छा पनिशमेंट बनता। एंड ऐसा बोल के इधर अनन्या वो आद्या को थोड़ा सा अपने करीब करती है एंड वो उसके गाल पे जो उसने हाथ रखा था उसे थोड़े से अपने थंब से सॉफ्टली वो रब करती है उसके गाल को एंड ऐसे थोड़ा सा सहलाना, और वो सीधा इधर आद्या के लिप्स पे अपना लिप्स रखती है एंड किस करती है। एंड अनन्या उसने देख लिया था कि अभी कॉरिडोर में कोई नहीं था क्योंकि सबकी क्लासेस चल रही थी तो पूरा कॉरिडोर खाली था। एंड आद्या भी वो भी अनन्या को उसके नेक्स्ट पे हाथ रख करके अच्छे से ग्रैब करके वो किस करती है। और ऐसे 5 सेकंड के बाद अनन्या वो थोड़ा से दूर होती है, आद्या की तरफ देखती है। आद्या वो एक स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था, ऐसे थोड़ा सा डबल रो। देन अनन्या वो वापस से लाउड वॉइस में बोलती है कि चाहे कुछ भी हो एक्सक्यूज़ मैं नहीं सुनती, एंड तुम जो आज लेट आई हो उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, कॉलेज के बाद 1 आवर एक्स्ट्रा तुम मुझसे मिलना, गॉट इट। एंड ऐसा अनन्या वो ज़ोर से बोलती है ताकि क्लास तक भी वॉइस है एंड अंदर वही सारे बच्चे को सुनाई दे रहा था कि हाँ मैम चिल्ला रही यार, आद्या तो गई, आज पता नहीं 1 आवर एक्सटेंशन में उसे कहीं मार वार ना पड़ जाए। भाई रिया ये भी सुन रही थी कि ये क्या चल रहा है। आद्या बोलती कि वो भी थोड़ा सा अपने वॉइस में बोलती लाउड वॉइस में कि सॉरी मैम अब से नहीं होगा प्लीज़। अनन्या बोलती कुछ नहीं, दिस इज़ योर लास्ट वार्निंग एंड जो मैंने कहा उसे फॉलो करो। एंड ऐसा बोल के अनन्या वो सीधा क्लास में आती है एंड सारे बच्चे भाई अनन्या की तरफ देख रहे थे। अनन्या एक बार सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखती है एंड देन वो गेट की तरफ देखती है, इधर से आद्या वो भी आती, वो अपना सर झुका करके थोड़ा सा मासूम फेस करते हुए एंड एक बार अनन्या की तरफ देख करके वो सॉरी मैम बोलती। अनन्या कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती एंड आद्या वो सीधे जा करके अपने जो सीट था वहाँ पे बैठ जाती है। इधर आद्या वो अपनी सीट पे जाके बैठती और भाई रिया वो तो आद्या को बस वियर्ड नज़रों से देख रही थी कि क्या। आद्या वो भी रिया की तरफ दिखती है बट वो कुछ बोलती नहीं, बोलती कि आगे देख पढ़ बाद में बता दूँ। रिया वो भी आगे देखने लगती है और इधर अनन्या वो काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगती है, अपना क्लासेस लेती है। उसके बाद इसका क्लास ओवर होता है, बेल बजती एंड वो अनन्या वो अपना स्टफ़ लेकर के निकलने लगती है। बट जाने से पहले वो एक बार आद्या की तरफ देखती है एंड अपनी वापस से उस टीचर वाले अंदाज में बोलती आद्या मीट मी आफ्टर द क्लासेस ओके। आद्या वो खड़ी होती एंड मासूम से चेहरा बना के बोलती ओके मैम। इधर सारे बच्चे देखते हैं बट कोई कुछ बोलता नहीं। फिर अनन्या वो ऐसे बोल के क्लास से निकल जाती है। इधर रिया वो फिर आद्या के पास और पास आकर के बैठती और बोलती कि आद्या बोलती रिया बोलती कि ये क्या था, मुझे लगा कि तू अब मैम की आई मीन यू नो ना, तो मुझे लगा तुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। भाई तेरी तो आज फिर बेइज्जती होगी, फिर से डांट खा गई तू, क्या फ़ायदा फिर टीचर को डेट करने का। मैं तो ना सहती बहन, तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। इधर आद्या वो उसकी शोल्डर पे मारती है बोलती कि कुछ नहीं है ऐसा ओके। एंड वैसे भी मैम टीचर है यहाँ पे, अगर वो उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दी तो फिर सबको शक हो जाएगा, तो इसलिए। और उन्होंने कोई डांटा नहीं मुझे, वो बस हम ऐसे ही नाटक कर रहे थे। रिया बोलती अच्छा तो जो बाहर से आवाज़ आ रही थी। आद्या बोलती कि नाटक। रिया बोलती ओ अच्छा है तो फिर आद्या वो भी एक स्माइल करती। तभी टीचर आते क्लास में एंड इन लोगों का क्लास ऐसे चलना शुरू होता है। आई मीन जो इन लोगों का क्लास आगे कंटिन्यू चलता है। उसके बाद बेल बजती है 3-4 क्लासेस के बाद और लंच टाइम होता है। इधर जैसे लंच टाइम होता है आद्या रिया सिया सब उठते हैं, आई मीन उसके सारे फ्रेंड्स एंड जो बच्चे थे सब क्लास से बाहर जाते हैं। आद्या वो भी इधर गेट की तरफ जा रही थी, आई मीन क्लास के बाहर। तभी उसे पीछे से सिया आवाज़ देती कि ओए कहाँ। आद्या देखती उसकी तरफ एंड बोलती कि कुछ नहीं बस। रिया वो तो देखती पर वो कुछ बोलती नहीं। सिया बोलती आद्या के पास आकर के कि यार चल ना कैंटीन। कहाँ कैंटीन नहीं जाना ना। आद्या बोलती वो तुम लोग चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर कुछ काम है। सिया बोलती अरे यार चल ना। एंड वो वापस से ऊपर से हम लोग ने जो ट्रिप में जो भी वीडियोस एंड फोटोज़ ली थी तुझे देखना नहीं है। और यार जो हमने वो लास्ट वाला रील बनाया था काफ़ी मस्त है।
स्नेहा ने पोस्ट किया था एंड उसके तो तुझे पता है इंस्टा में कितने फॉलोअर्स हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए। चल कैंटीन में खाते खाते देखते हैं। और ऐसा बोल के इधर सिया वो आद्या का हाथ पकड़ के उसे कैंटीन की तरफ ले जाने लगती। आद्या वो भी कुछ नहीं बोलती, वो भी जाने लगती कि अब कैसे मना करें। ये लोग सब कैंटीन जानते हैं एंड वहाँ पे सब अपने ग्रुप में बैठते एंड अच्छे से बातें करने लगते हैं और ट्रिप में जो जो फ़ोटो वीडियोज़ था वो सब देखने लगते। और आद्या भी वो भी अपना जो फ़ोटोज़ था ये सब वीडियो एंड उन लोग ने जो रील आया था काफ़ी अच्छे से व्यूज़ गया था उसमें, तो वो भी देख रहे थे। इधर दूसरी तरफ अनन्या के कैबिन में वो अपनी टेबल में बैठी हुई थी, अपनी चेयर में बैठी हुई थी और सामने उसके फाइल्स थे, वो कुछ कर रही थी उसमें। एंड वो एक बार अपने डोर की तरफ देखती और फिर वो अपना वापस से चेहरा फाइल की तरफ करती एंड अपना जो काम करी थी वो करने लगती। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पे नॉक होता उसके एंड खुलता है दरवाज़ा और उधर से इधर काव्या वो एंटर करती है अनन्या के कैबिन में और वो ये बोलते हुए एंटर करती कि मैं आई कम इन मैम। अनन्या देखती है एंड बोलती कि तू। काव्या बोलती कि हाँ किसी और को एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना, सॉरी मैं आ गई। अनन्या बोलती कि ज़्यादा नाटक मत कर, अंदर आ। काव्या वो इधर लंच लेके आई थी एंड वो इधर सामने अनन्या के जा कर के बैठ जाती है दूसरी चेयर पे और लंच ओपन करते हुए बोलती कि मुझे पता है तू खाई तो नहीं होगी, ले लंच करते हैं साथ में। अनन्या भी बोलती कि और वो ऐसा बोल के अपना जो फाइल था उसे बंद करती, साइड रखती। इन लोग अपना जो लंच था टेबल पे ओपन करते। काव्या इधर खाते हुए बोलती तो कैसे चल रहा है। अनन्या बोलती कि क्या कैसे चल रहा है। काव्या बोलती कि देखा मैंने एंड आई नो एवरीथिंग ओके एंड आल्सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अनन्या वो समझ आती है कि काव्या किस बारे में बात करी। वो बोलती कि देन काव्या वो फिर से बोलती वैसे काफ़ी चेंजेस आया तेरे पे, जो खड़ूस ये अनन्या थी थोड़ी सी तो सॉफ्ट हुई है आद्या के आने से। अनन्या बोलती कि मैं खड़ूस थी। काव्या बोलती ऑफ कोर्स, किसी से पूछ ले, सब बच्चे डरते तेरे से। अनन्या बोलती कि अब क्या कर सकते, आई एम जस्ट अ टीचर एंड टीचर से बच्चे डरते ही हैं। काव्या बोलती हाँ मुझसे तो इतना नहीं डरते, पर अच्छा छोड़, वैसे मैंने सुना तू कल घर गई थी अपने। अनन्या वो खाते हुए काव्या की तरफ देखती है एंड बोलती कि हाँ। काव्या बोलती अंकल वाज सो हैप्पी कि तू इतने दिन बाद घर आई। मुझे बोलती मैं भी चलती तेरे साथ। अनन्या बोलती कि वो अचानक से मन किया इसलिए चल गए, नेक्स्ट टाइम तू भी चलना। काव्या बोलती हाँ। तभी इधर अनन्या बोलती और तेरा सब कैसे चल रहा है। काव्या बोलती एज़ यूजुअल कैसे चलेगा, हम सिंगल लोग, तू तो भाई यहाँ पे मिंगल हो गई है, अब तो तेरे अच्छे हैं। अनन्या बोलती कि तो तू किसी को डेट क्यों नहीं करती और तुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आया। अनन्या वो एक बार काव्या की तरफ ऐसे देखते हुए बोलती है, अपना सार पाइज करते हुए। काव्या वो जैसे सुनती उसके माइंड पे कुछ स्ट्राइक होता है, बट वो इधर बोलती कि नहीं कोई नहीं। अनन्या बोलती अच्छा रियली। काव्या बोलती हाँ। फिर वो बोलती कि खाने पे ध्यान दे, वैसे भी उसके बाद क्लास है। और ये लोग इधर ऐसी ही बातें करते करते अपना लंच जो था वो करते और उसके बाद बेल बजती, वापस अपने क्लास चल जाते हैं। काव्या अपने कैबिन चल जाती है। देन कॉलेज ऐसे ही होता है एंड उसके बाद हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम के लगभग 7 बजे का सीन। इधर हमें अनन्या का फ्लैट दिखाया जाता है और अनन्या का जो फ्लैट के अंदर उसका बालकनी वाला एरिया था, वहाँ पे आद्या थी, वो कुछ कर रही थी। अभी हमें नहीं पता बट वो कुछ कर रही थी अपना कुछ तामझाम कुछ। एंड हाँ आज वो अनन्या की फ्लैट में रहने वाली थी, उसने रिया को बोल दिया था एंड रिया वो अकेले गई थी अपने पीजी और आद्या वो अनन्या के साथ आई थी। इधर अनन्या वो तो अपने फ्लैट के किचन में थी, वो वहाँ पे कुछ बना रही थी और आद्या भाई वो अनन्या की बालकनी साइड में लगी हुई थी कुछ करने में। शायद वो अनन्या के लिए कुछ सरप्राइज़ कर रही थी, कुछ तैयार कर रही थी। इधर तभी किचन साइड से अनन्या का आवाज़ आता है कि आद्या हो गया अब मैं आऊँ। सो चलो गाइस आज का एपिसोड यहीं रखते हैं। आई नो मैंने बीच में काट दिया बट कोई बात नहीं, चलता है।
तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।